आप सभी को जय हिंद। आरजी टेक्निकल आईक्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संरचना का पार्ट 3। इसके पहले मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार और उन सभी का बेसिक हम वीडियो में रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। आप उसे देखिएगा, पूरा देखिएगा और उसके बाद ही ये देखिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको समझने में और आसानी जाएगी। तो चलिए चालू करते हैं। नर्मदा सोन घाटी के प्रमुख इम्पोर्टेंट तथ्य। वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो नर्मदा सोन घाटी से समझ में ही आता है कि यहाँ पे भैया फैला हुआ है अमरकंटक, है ना। मैकल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। यह सवाल आया हुआ है। 3 नदियाँ निकलती हैं। एक नदी निकलती है जोहिला, ठीक है, जोहिला, सोन और नर्मदा। मध्य प्रदेश में अमरकंटक एक ऐसा जोन है जहाँ पे 3 किलोमीटर के अंदर से 3 नदियाँ निकल जाती हैं, ठीक है। सोन नदी, नर्मदा नदी और जोहिला। जिसमें से जो नर्मदा नदी है, ये जो है ये अपने आप में प्रमुख नदियों में से है, क्योंकि सोन नदी गंगा नदी से मिल जाती है दानापुर पटना के पास। जोहिला नदी भी सोन से जाके मिल जाती है कुछ दूरी के पास। फिर उसके बाद जो नर्मदा बसती है, नर्मदा नदी जो है यह पश्चिम की तरफ बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है और यह पूरा अरब सागर में खंबात की घाटी में भड़ौच में जाके गिरती है। तो अब देखते हैं कि यह भ्रंश घाटी में बहने के कारण, पहले तो भ्रंश घाटी समझ लीजिए क्या होता है। जैसे ये प्लेट है, ठीक है, जैसे ये पत्थर है, ये ऐसे पूरा पत्थर है, यहाँ से कोई नदी निकली है, यहाँ से कोई नदी निकली है और इसका प्रवाह उल्टा है ना, दिशा से उल्टा है। तो ये इसको काटते हुए बहेगी, इसको यह काटते हुए बहेगी। जब ये काटते हुए बहेगी तो यहाँ पे क्या इस तरीके से क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगी, नदी अपना रास्ता बना लेगी। तो ये जोन ऐसा बन जाएगा कि यहाँ पे कभी भी जो प्लेटें हैं वो डिसबैलेंस हो सकती हैं। डिसबैलेंस हो सकती है मतलब कभी भी यहाँ पे क्या आ सकता है, भूकंप आ सकता है, ठीक है। तो बहुत ख़तरनाक जोन बन जाता है यहाँ पे। इसीलिए इसे कौन सी घाटी कहा जाता है बच्चों? भ्रंश घाटी कहा जाता है। कौन सी घाटी? भ्रंश घाटी। तो आपको ये जो नर्मदा सोन घाटी दिख रही है ना, यह भ्रंश घाटी बनाती है। यही क्वेश्चन आता है कि भैया कौन सी घाटी भ्रंश घाटी है? तो नर्मदा सोन घाटी भ्रंश घाटी है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भूकंप आएगा भी तो बहुत बड़ा, संभावना ज़्यादा है, लेकिन आज तक आया नहीं है, ठीक है। इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो जिन जिन ज़िलों के किनारे से नर्मदा नदी बहती है वह ज़िले आते हैं। तो जबलपुर ज़िला आता है, नरसिंहपुर आता है, बड़वानी आता है, मंडला आता है, कटनी भी आता है। इस क्षेत्र में अब यह है कि यह मालवा के पठार से लगा हुआ है, मालवा के पठार से यह लगा हुआ है और मालवा में पाया जाती है लावा वाली मिट्टी, काली मिट्टी। तो यहाँ पे भी कौन सी मिट्टी पाई जाएगी बच्चों? काली मिट्टी पाई जाएगी। बहुत आसान है। इसके पहले के लेक्चर देख लीजिए, जिनको कठिनाई हो रही है उन्हें भी कठिनाई नहीं होगी याद करने में। यहाँ की जलवायु देखो, हमने बात किए थे कि मालवा की जलवायु कैसी है, समशीतोष्ण। तो यहाँ की जलवायु भी कैसी होगी? समशीतोष्ण होगी। कैसी होगी? समशीतोष्ण होगी। अब ये है भैया नर्मदा सोन घाटी। अब समझना मेरी बात को। यहाँ पे है ये विंध्याचल पर्वत और इसके नीचे है कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे डायग्राम में हमने बनाए थे, आपने पीछे वाले लेक्चर में देखिएगा। ये ऊपर आपको दिख रहा है ये विंध्याचल पर्वत और ये नीचे दिख रहा है सतपुड़ा पर्वत। इन दोनों के पर्वत के बीच में मानसून फंस जाएगा, है ना। मानसून जब फंस जाएगा तो वहीं पे आके क्या कर देगा? पानी गिरा देगा। तो यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी। तो ये जो नर्मदा सोन घाटी है, तो देखिए यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से 120-125 सेंटीमीटर तक की क्या होती है? बारिश होती है। वहीं पे हमने देखा था जो भिंड वाला क्षेत्र था, मतलब मध्य भारत का पठार, वहाँ पे 75 सेंटीमीटर की क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी। अब बात करते हैं ये नर्मदा सोन घाटी में सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक बोल सकते हैं। यहाँ की नर्मदा सोन घाटी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक और मैकल पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी क्या है? अमरकंटक है। आपको पता है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में सबसे ज़्यादा जो पेड़ हैं वह किसके हैं? साल और सागौन के। तो इस घाटी में भी सबसे ज़्यादा किसके पेड़ होंगे? साल के और सागौन के पेड़ होंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जबलपुर में पाई जाती है कौन सी जनजाति, मूड़िया जनजाति, जबलपुर में मूड़िया जनजाति, ठीक है। नरसिंहपुर में भी आपको मिल जाएगी गोंड मिल जाएगी, तो गोंड जनजाति हो गई। भील भी मिल जाएगी। बड़वानी मंडला में भी आपको गोंड बैगा मिल जाएगी। तो ये निम्नलिखित सारी जनजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, और भील और गोंड तो ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम खनिज की बात करते हैं तो आपको पता होगा भेड़ाघाट विश्व का एक ऐसा जलप्रपात है जो कि संगमरमर में है ना। तो संगमरमर कहाँ से कहाँ पे मिलता है, भेड़ाघाट में। लेकिन संगमरमर का जो उत्खनन होता है वह कहाँ पे होता है, कटनी के पास सैलिमनाबाद है, ठीक है। कौन सा बात, सैलिमनाबाद है, वहाँ से क्या होता है संगमरमर का उत्खनन। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। कोयला आपको पता है, शहडोल में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सुहागपुर, ठीक है। नरसिंहपुर के पास भी एक कोयला क्षेत्र है, तो कोयला निकलता है। बाक्साइड के मामले में ये पूरा कटनी और सतना वाला बेल्ट बहुत फेमस है। इस क्षेत्र में बाक्साइड की बहुत सारी माइंस भी हैं। तो बाक्साइड कहाँ पे होता है, इस एरिया में होता है, वो भी इसी घाटी के अंतर्गत आते हैं। कटनी को तो चूना नगरी कहते ही हैं। लौह अयस्क भी होता है। डोलोमाइट जबलपुर में होता है। सोलह सूरमा भी कहाँ पे होता है, जबलपुर में होता है। जबलपुर वाले बाद में लड़ने लगते हैं, सूरमा बन जाते हैं। डुलमुल नीति के होते हैं। आज पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, डुलमुल नीति के होते हैं। तो जबलपुर में डोलोमाइट पाया जाता है। यह हो गया बेटा आपका कौन सा, नर्मदा सोन घाटी। अच्छा हाँ, यहाँ से अगर पूछ लें नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में क्या है, विंध्याचल पर्वत है या मालवा का पठार है। विंध्याचल कैसे याद करोगे, क्योंकि क्वेश्चन तो यही आया हुआ है बेटा, नर्मदा के उत्तर में कौन सा पर्वत है। बिंदी कहाँ पे लगाते हैं, माथे में, है ना, उत्तर में। तो नर्मदा माँ के उत्तर में कौन सा है, विंध्याचल। सतपुड़ा पैर में क्या है, पोड़ा, तो सतपुड़ा कहाँ पे, दक्षिण में स्थित है। रीवा पन्ना का पठार, और वहीं पे पूर्व की जब बात करें हम तो बघेलखंड का पठार है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। 7% के आसपास यह पठार है, ठीक है। आगे देखते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा। सतपुड़ा, यह जो रीजन आपको दिख रहा है यह पूरा सतपुड़ा का है। राग मामा इसका कोड चलता है 1 2 3 4। एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था कि सतपुड़ा की इन श्रेणियों को क्रम से जमाइए। तो रा से हो गया आपका राजपीपला, गा से हो गया गौलीगढ़, महादेव की श्रेणियाँ, और मैकल की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताया आपको कौन सी है, अमरकंटक है। यहाँ से 3 बड़ी नदियाँ निकलती हैं, कौन कौन सी, नर्मदा, सोन और जोहिला। और वहीं पे हम देखें कि महादेव में पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, पिछली क्लास में बताया था 1350, जिसकी क्या है मीटर ऊंचाई है, और नाम है उसका धूपगढ़। याद करने का तरीका भी बताया था, कैसे याद रहेगा, धूपगढ़, है ना। धूप सबसे पहले इंसान के सर पे पड़ेगी, सबसे उत्तरी हिस्से में पड़ेगी, सबसे ऊंचले स्तर में पड़ेगी, तो वो कहाँ पे है, धूपगढ़, सर पे 1350 मीटर की दूरी पे। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो नर्मदा नदी का भी उद्गम मैकल पर्वत से होता है। मैकल पर्वत के कहाँ से, अमरकंटक से। तो मैकल सुता के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। फिर आप अगर देखें यहाँ नासिक से निकलती है इधर पे गोदावरी नदी, ये निकलती है ताप्ती नदी। तो बोल सकते हैं कि ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ये ताप्ती और नर्मदा का जल समद्विभाजक है, या फिर ये भी बोल सकते हैं नर्मदा और गोदावरी का जल समद्विभाजक है, ठीक है। धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी। अच्छा, धूपगढ़ के बाद जो ऊंची चोटी वो कौन सी है, चौरागढ़। ये दोनों पचमढ़ी में स्थित हैं, ठीक है। इसके बाद अगर देखते हैं कि यहाँ जो वर्षा होती है वहाँ कैसी होती है। अब देखिए सतपुड़ा, ठीक है, पचमढ़ी है, यहाँ पे पचमढ़ी बायो रिजर्व है। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, पचमढ़ी में होती है। सबसे ठंडा जगह कहाँ पे, शिवपुरी में है। शिवपुरी शिव भगवान कैलाश पर्वत में रहते हैं, वो सबसे ठंडा है, तो शिवपुरी में क्या है, सबसे ठंडा स्थान है। आ रही है बात समझ में, याद हो रही। सबसे कम वर्षा कहाँ पे हो रही है, भिंड में हो रही है। भिंडी की सब्जी में पानी कम डलता है भिंड में। और पचमढ़ी जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, बारिश। तो देखिए ये वाला जो पठार है यहाँ पे देखो कितनी सारी बारिश होगी, 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक की यहाँ पे बारिश होती है। खनिज की दृष्टि से देखा जाए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में आता है आपका बैतूल,
बैतूल में होता है ग्रेफाइट। ठीक है, फिर इस क्षेत्र में आपका आ जाता है ये मलाज खंड वाला हिस्सा आ जाता है, तो तांबा बालाघाट के वहाँ से निकलता है। और मुख्य जनजातियाँ बैतूल में पाई जाती है कोरकू जनजाति, झाबुआ साइड और पूरे मध्य प्रदेश में भील और गोंड है ही, और छिंदवाड़ा सबसे प्रमुख भारिया जनजाति है ना। भारिया जनजाति भी संवेदनशील जनजाति है। भावेश कोड़ता, भारिया, वासे बैगा और गासे सासे सहरिया। सहरिया जनजाति ग्वालियर के पास हमने देखा था, और भारिया जनजाति कहाँ पे, छिंदवाड़ा में। 1981 की जनगणना में भारिया जनजातियों को जंगलियों का भी जंगली कहा गया था भाई, जंगलियों का भी जंगली। और यह ढालों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ढालों में रहते हैं। यह जनजाति वाले क्षेत्र में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब बात करें पर्यटन की, तो पचमढ़ी होशंगाबाद में आता है, सतपुड़ा पर्वत में है होशंगाबाद। मुक्तागिरी जो है बैतूल में आता है, पैंच छिंदवाड़ा में आता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे आते हैं। ज़िले कौन कौन से आते हैं? तो आप जब यहाँ पे ज़िले देखोगे तो यहाँ पे आपको बैतूल मिलेगा, बालाघाट मिलेगा, यहाँ पे मिल गया यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आ गया बैतूल, ये आ गया बालाघाट, छिंदवाड़ा आ गया, यहीं पे ऊपर सिवनी आ गया, खंडवा और खरगोन यहाँ पे आ गया। तो ये सारे जो ज़िले हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे देखने के लिए। नदियों की बात करें तो तवा नदी निकलती है महादेव की पर्वत से। कहाँ से निकलती है? महादेव की पर्वत श्रृंखला से निकलती है। महादेव जो है ताव में आते हैं तो तांडव करते हैं, तो याद रखना तवा नदी। यह नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह सवाल भी पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं पुल भी इसी नदी पर बना हुआ है। पेंच नदी छिंदवाड़ा में है, तो यहाँ ही से निकलती है। ताप्ती नदी मुल्तई से निकलती है, बैतूल से। बैनगंगा भी सिवनी की पारसवाड़ा से निकलती है, और वर्धा नदी भी कहाँ से निकलती है? बैतूल से निकलती है। वर्धा को कैसे याद करेंगे? वर्धा को ऐसे याद कर लो, वध करना, मार देना। और बैतूल की बातों में क्या हो जाती है? फाइट। तो ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा है बैतूल में, और फाइट हो जाती तो क्या हो जाता है? वध हो जाता है। तो वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल से निकलती है। ये हो गया आपका कौन सा पठार? सतपुड़ा श्रेणी का पठार। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, चीज़ें जब तक याद नहीं हो जाती बेटा तब तक देखिए। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। बाकी हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद।